सरहदों पर तनाव है, चुनाव है क्या। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जम्मू कश्मीर के खास तौर पर दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम में स्थित बसरान में पर्यटकों पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया, जिस हमले की वजह से लगभग 15 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। लगभग 26 लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। जाहिर तौर पर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। खबरों के मुताबिक हमला पाकिस्तान के आतंकी समूह लश्कर तैयबा का एक शैडो ग्रुप है, जिसका नाम है द रेजिस्टेंट फ्रंट। हमारी जो तमाम एजेंसियां हैं उनकी तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है। अब बात आती है कि इतनी सफाई से हमला कैसे हो सकता है। क्या वहां का जो लोकल सपोर्ट था वो उसके अंदर था। मैं भी मानता हूं कि लोकल सपोर्ट के बिना इतना बड़ा जो हमला है वो इतनी सफाई से नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वहां का जो पूरे कश्मीरी हैं या वहां के जो पूरे मुसलमान हैं वो पूरे इस साजिश में शामिल थे। आपने देखा होगा कि लोगों को बचाने में किन लोगों ने सहायता की थी। कोई अपने घोड़ों पर तो कोई अपने कंधों पर बिठाकर उन लोगों को बचाया, और यही खूबसूरती है इंसानियत की। खबरों के मुताबिक चारों तरफ एक ही आवाज है, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, कलमा भी पढ़ाया गया, कपड़े भी उतारे गए। इसमें कोई शक नहीं है, हिंदुओं को टारगेट किया गया है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। आपको पता होगा कि पाक की जो सेना को ले लीजिए या फिर वहां के आतंक को ले लीजिए, वो भारतीय सेना के सामने दबे पांव भागते हैं। अब बचता क्या है, देश के अंदर अशांति फैलाना और उसके माध्यम से अपने जो मंसूब हैं उनको पूरे करना। और उसके लिए भारत देश के अंदर आपको पता होगा कि सबसे अच्छा और प्रभावशाली हथियार है धर्म। आतंकवादी तो यही चाहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान इश्यू बन जाए, और कुछ आतंकी देश में बैठे हैं जो उनका जो अधूरा काम है, उनके जो आका वहां पे हैं, उनका जो काम है पूरा करने में लगे हुए हैं। जरूरी थोड़ी है कि बाहर के ही आतंकी हैं। हर वो व्यक्ति जो अशांति फैलाता है और इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहन देता है, वो एक आतंकी है। गाली देना है तो दीजिए, लेकिन जो सच है वो मैंने आपको कहा है। अब कुछ सवाल आपसे भी, क्या आप भी इस प्रकार की जो अशांति है, इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं जो अशांति को बढ़ावा देती है, कौन है वो लोग जिन्होंने धर्म को हथियार बनाया, जिनकी वजह से धर्मों में अक्सर लड़ाइयां होती रहती है और ये एक सुलगती हुई चिंगारी जैसी दिखती है। बोलना जरूरी है कि जाति, धर्म, जो लिंग जिसके लिए आप लड़ते रहते हो, ये सभी आपको आपकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं मिला है। ये सिर्फ एक इंसिडेंट है और उसके लिए लोग पता नहीं कौन कौन से हथकंडे अपनाते हैं। तेरा धर्म छोटा, मेरा धर्म बड़ा, तेरा धर्म बुरा है, तेरे धर्म में ये बुराइयां हैं। भाई, तुम्हें गर्व करना है तो अपने कर्मों पर कीजिए। अब बात आती है जिम्मेदार कौन है। सवाल किससे पूछे, किससे बोले कि ये क्यों हुआ, किससे बोले कि इसका जिम्मेदार कौन है, किससे कहें आखिर। जब भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, तब वो रैलियों में लटके कर करके कहते थे कि जो पूरी सेना है वो भारत सरकार के कंट्रोल में है, पूरी जो बॉर्डर है वो भारत सरकार के कंट्रोल में है। तो फिर ये जो आतंकी हमले होते हैं ये कैसे होते हैं, जो उनको हथियार प्रोवाइड करवाते हैं, जो उसको आरडीएक्स वगैरह जो अवेलेबल होती है वो कैसे होती है, इसका जवाब दीजिए भारत सरकार। अब वही सवाल आपसे है कि कहां से आते हैं ये आतंकी, और इतनी सफाई से किस प्रकार से वो बड़े बड़े हमलों को दिशा देते हैं और देश का जो माहौल है वो बिगाड़ते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ना मेरे से पूछा जाएगा, ना किसी और से पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि सवाल उसी से पूछा जाता है जो कर्ता धर्ता होते हैं और जिसके हाथ में सत्ता होती है। सत्ता मेरे हाथ में नहीं है, सत्ता आपके हाथ में है, तो इसका जवाब केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा। देश में सुरक्षा में क्यों कमी है, क्या गलत पूछा है मैंने? अभी अंधभक्त मुझे गालियां देने लगेंगे, 2-4 अंधभक्त तो मैंने एक टेक्स्ट पोस्ट कर दिया, तो वो भाई साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर युद्ध करने वाले थे। फिर मैंने उनको थोड़ा समझाया, हालांकि वो समझ गए, लेकिन मुझे तो डर लगा कि अगर ये यहाँ पर युद्ध कर देंगे तो पहले देश के अंदर सैनिक कम है, तो भाई यहाँ पे कैसे भेजेंगे, बड़ा बवाल हो जाएगा। काफी शांतिपूर्वक तरीके से मैंने उस मुद्दे को हैंडल किया। कुछ सवाल जो आतंकियों के अलावा सब पूछना चाहते हैं। हजारों लोगों के लिए सुरक्षा क्यों नहीं थी, वैसे रहेगी भी क्यों भाई। उस टाइम पे तो जेडी साहब के पीछे आगे पीछे घूम रही थी सेनाएं, क्योंकि ऑर्डर मिले थे ऊपर से। आतंकी हमला हुआ, उससे वो आतंकी बचकर कैसे निकले, खुफिया जानकारी क्या थी, उन्होंने धर्म को ही क्यों चुना, हमले चुनाव से पहले ही क्यों होते हैं,
वैसे एक तरफ गृह मंत्री जी रेड कारपेट पे चलते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी एयर शो देखते हैं भाई साहब, उसका आनंद लुत्फ उठाते हैं। फिर मोदी जी भी उनकी खुशी में खुशी बांटने चले जाते हैं। हालांकि कुछ निर्णय लिए गए हैं, ये जो निर्णय है ये लोगों को गुमराह करने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए नहीं होना चाहिए, इंसानियत के दायरे में होने चाहिए। यदि आप भी इस चक्काचौंध का शिकार है तो अपना जो फोन है वो उठाइए और जानकारी खोजिए, तरक की देखिए, सोचिए कि पहले क्या हुआ था, उसके आगे पीछे क्या क्या प्रोग्राम हुए, उसके बाद में आप एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे। समझदार लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस संकट की घड़ी के अंदर देश को संभालने में सहयोग किया। जय हिंद।